नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए घटनाएं खबरों की शुरुआत सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया गया एनएसएस का स्थापना दिवस। कुलपति बोले, छात्रों को समाज से जोड़ना समय की मांग। भागलपुर से कोलकाता तक अपराधियों को ढूंढ रही पुलिस। वर्षों से फरार चल रहा इनामी अपराधी गिरफ्तार। ग्रामीणों की फरियाद को प्रखंड में किया जा रहा नजरअंदाज। अधिकारी की शिकायत लेकर सीएम के जनता दरबार जाएंगे पुरैनी के बाशिंदे। प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन में जुटे संगठन के पदाधिकारी। कुरीतियों को मिटाने के लिए अभियान चलाने पर हुई चर्चा। और घर घर मिल रहे हैं डेंगू के मरीज। शहर की सफाई व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस समारोह रविवार को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सिरेट हॉल में धूमधाम से मनाया गया। टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने एनएसएस के ध्वज को फहराकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कुलपति की अर्धांगिनी डॉक्टर रंजना शर्मा और कनाडा से आई उनकी सुपुत्री ज्योत्सना जवाहर ने विशेष रूप से कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं एनएसएस के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने कुलपति सहित सभी अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र, प्रतीक चिन्ह और पौधा भेंट कर किया। एनएसएस के स्थापना दिवस पर बेस्ट प्रोग्राम ऑफिसर और बेस्ट वॉलंटियर्स को सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि एनएसएस छात्रों को सामुदायिक जीवन जीने के लिए सिखाता है, साथ ही छात्रों में आत्मविश्वास, एकता, सेवा भाव और अनुशासन की भी सीख देता है। कुलपति ने कहा कि उनके जीवन में भी एनएसएस ने अमिट छाप छोड़ा। वह खुद छात्र जीवन में पटना के वाणिज्य महाविद्यालय में एनएसएस के वॉलंटियर रह चुके हैं, इसलिए वे आज एनएसएस के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वीसी ने कहा कि छात्र, शिक्षक, समुदाय और कार्यक्रम को मिलाकर एनएसएस बनता है। एनएसएस का उद्देश्य समाज एवं समुदाय में भावना जागृत कर मानव जाति की सेवा करना है। एनएसएस के माध्यम से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सृजनात्मक और रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक कल्पना थी कि देश की युवा शक्ति को समाज कार्य में लगाया जाए और राष्ट्र शक्ति को बढ़ाया जाए। आज ये कल्पना एनएसएस के द्वारा साकार हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद के विचारों और सिद्धांतों पर एनएसएस काम करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना समाज सेवा के साथ एकजुट होकर समाज में रहने का भाव सिखाता है। उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है। कुल आबादी का 65% युवा है। युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। कुलपति प्रोफेसर लाल ने कहा कि एनएसएस वॉलंटियर्स को अपने गांव मोहल्ले को स्वच्छ बनाए रखने का बीड़ा उठाना चाहिए। वही डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार ने सभी छात्र और शिक्षक से अपने जन्मदिन पर पौधा लगाने की बात कही। एनएसएस स्थापना दिवस पर उन्होंने मौजूद शिक्षकों और छात्र छात्राओं से अपील की कि वे अपने जन्मदिन पर कम से कम एक फलदार या छायादार पौधा अपने संस्थान में जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। बताया गया कि राजभवन ने भी हर परिसर हरा परिसर बनाने का संकल्प लिया है। साथ ही राज्य सरकार भी जल जीवन हरियाली पर जोर दे रही है। इसी मुहिम के तहत टीएमयू में बर्थडे प्लांट बैंक योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। मंच से एक उच्च अधिकारी ने कहा कि अब इस योजना को सभी कॉलेजों में प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। वही कुलपति ने कहा कि बहुउद्देश्य प्रशाल का नाम बदला जाएगा। अब ये प्रशाल दिनकर प्रशाल नाम से जाना जाएगा। वीसी ने कहा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। उनके सम्मान में बहुउद्देश्य प्रशाल का नाम दिनकर प्रशाल होगा। साथ ही दिनकर परिसर को विकसित किया जाएगा। कुलपति ने कार्यक्रम के दौरान घोषणा किया कि लालबाग आवासीय परिसर में वाटिका का निर्माण कराया जाएगा, जिसे एनएसएस वाटिका के नाम से जाना जाएगा। एनएसएस के द्वारा ही इस वाटिका को सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इससे लालबाग आवासीय परिसर में रहने वाले प्रोफेसरों, अधिकारियों और हॉस्टल के छात्राओं को सहूलियत होगी। कार्यक्रम के दौरान रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन
नंदन कुमार ने शोरगुल होने पर मंच से सभी लोगों को शांत रहने की अपील की। साथ ही एनएसएस के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हर साल 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार 24 सितंबर सन 1969 ईस्वी को मनाया गया था। रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरीश नंदन कुमार ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के साथ साथ राष्ट्र सेवा के लिए उन्हें जागरूक करना है। उन्होंने जानकारी दी कि खेल मंत्रालय भारत सरकार राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए युवा कार्यक्रम संचालित करती है। वहीं एनएसएस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल कुमार ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से पीजी यूनिट में भी राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई संचालित किए जाने की बात रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि एनएसएस कॉलेज का गहना है। इस अवसर पर विभिन्न कॉलेजों से आए स्वयं सेवक और सेविकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपनी विरासत, अपनी संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर संदेश दिए। करीब 9 घंटे तक चले कार्यक्रम में एनएसएस से जुड़े वॉलंटियर्स ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी, जबकि बेहतर कार्य करने वाले कार्यक्रम पदाधिकारी को मंच पर सम्मानित भी किया गया। बताया गया कि टीएमयू के 2 एनएसएस वॉलंटियर्स का नाम सर्टिफिकेट के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया है। मंच संचालन राधिका और नंदनी ने संयुक्त रूप से किया, जबकि स्वागत गान की प्रस्तुति एसएम कॉलेज की छात्राओं ने दी। मौके पर कॉलेज इंस्पेक्टर प्रोफेसर संजय झा, सीसीडीसी प्रोफेसर अतुल चंद्र घोष, डीओ डॉक्टर अनिल कुमार, बीएन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अशोक ठाकुर, एमबीए विभाग की डायरेक्टर प्रोफेसर निर्मला कुमारी, मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शिव प्रसाद, एनएसएस के पूर्व कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, डॉक्टर श्वेता पाठक, डॉक्टर सुमन कुमार, डॉक्टर अनुराधा प्रसाद, डॉक्टर संजय जायसवाल, डॉक्टर हिमांशु शेखर पियारू, डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर समेत कई अधिकारी, कर्मचारी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े प्रोग्राम ऑफिसर और वॉलंटियर्स मौजूद रहे। एनएसएस का मुख्य उद्देश्य है कि जो स्कूल में या कॉलेज में या विश्वविद्यालय में जहाँ भी विद्यार्थी हैं, उनमें समाज में सेवा की भावना जागृत करके राष्ट्र निर्माण में लगाना, ये जो है ना इसका उद्देश्य है। जिसके अंतर्गत आप जानते ही हैं, ये लोग विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम कराते हैं, जैसे एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम या प्लांटेशन का प्रोग्राम या रेड रिबन क्लब के तरह बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम हम लोग 30 गांव को लिए हैं, मतलब अपना विश्वविद्यालय 30 गांवों को गोद लिया है। उस गांवों का डेवलपमेंट का भाग हमारे विश्वविद्यालय पर है। शिक्षा, चिकित्सा या कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, हमारे वॉलंटियर्स गांव में जाते हैं, पिछड़े क्षेत्रों में जाते हैं और अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से गांव की सफाई करते हैं, विश्वविद्यालय की सफाई करते हैं, प्लांटेशन कराते हैं, बहुत सारे जागरूकता सप्ताह मनाते हैं। यह उसका उद्देश्य है, यानी विद्यार्थियों को एनएसएस के वॉलंटियर्स के माध्यम से समाज में जुट करके सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर राष्ट्र की सेवा करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी सबसे बड़ा चीज, हमारे विश्वविद्यालय ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया, प्लांटेशन का काम किया। अभी आप जानते हैं कि पूरे बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय के जो 2 वॉलंटियर्स हैं, वो मैराथन दौड़ में गए थे। वो 2 लड़की छात्राएं और 2 छात्र, ये दोनों फर्स्ट सेकंड किए हैं और इनको गोवा में भाग लेने के लिए जो है वो फाइनल जो नेशनल लेवल पर है उसके लेने के लिए भेजा जा रहा है। यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। जो हमारे एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं ना, वो बहुत ही सक्षम है, बहुत ही इफिशिएंट है। राहुल जी, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो है कराए जा रहे हैं, शिविर का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत एनएसएस कोऑर्डिनेटर के अलावा एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स और जितने जो छात्र छात्रा हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं।
50,000 रुपए का इनामी अपराधी भागलपुर निवासी टिंकू मियां को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि यह कुख्यात अपराधी वर्षों से फरार चल रहा था, जिसे पकड़ने में भागलपुर पुलिस ने कामयाबी हासिल की। इसको लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। एसएसपी ने बताया कि कुख्यात एवं मोस्ट वांटेड अपराधी मुगलपुरा हुसैनाबाद के रहने वाला फेकू मियां का पुत्र मोहम्मद टिंकू मियां उर्फ तालिब जिले के टॉप 10 वांछित अभियुक्तों की सूची में शीर्ष पर है। गुप्त सूचना मिली थी कि वह कोलकाता से सड़क मार्ग द्वारा भागलपुर आने वाला है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए नगर पुलिस अधीक्षक अमित रंजन की निगरानी में एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा मोहम्मद टिंकू मियां उर्फ तालिब को पुलिस ने नाटक के अंदाज में गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी आनंद कुमार ने जानकारी दी कि मोहम्मद टिंकू मियां उर्फ तालिब पर हत्या, आर्म्स एक्ट, बमबाजी जैसे कई संगीन मामले दर्ज है। इसके डर से आमजनों में काफी भय था, जिस कारण से लोग पुलिस को इसके ठिकाने की सूचना नहीं देते थे। देखिए, इस पूरे गिरोह की हम लोगों ने पहले से ही सूची बना रखी है और इसमें आधा दर्जन से ज़्यादा अपराधी शामिल हैं, जिसमें से 2 लोग जेल गए हैं और भी जो बचे हुए हैं उन पर भी काम चल रहा है। उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और इसके आपराधिक इतिहास का हम लोगों ने जो अवलोकन किया तो पहला जो कांड हम लोगों को मिला 2003 का मिला और जो आखिरी कांड है वो 2023 का है, मतलब इसी साल का है। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 20 सालों से ये अपराध की दुनिया में सक्रिय है और कभी जेल नहीं गया। तो पहली बार भागलपुर पुलिस इसको जेल भेज रही है, एक बहुत बड़ी सफलता है भागलपुर पुलिस। हाँ, एक कुख्यात क्रिमिनल है और कभी जेल नहीं गया। 20 सालों से इसने अपराध की दुनिया में लगातार सक्रिय था और हम लोग बंगाल पुलिस के भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। भागलपुर के जगदीशपुर ग्राम पंचायत पुरैनी उत्तरी एवं दक्षिणी के खरादी मोहल्ले में जल जमाव को लेकर ग्रामीण बार बार अंचल अधिकारी को आवेदन दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि के साथ साथ विभाग के सारे पदाधिकारी को जानकारी रहने के बावजूद अभी तक कोई जल निकासी एवं अतिक्रमण समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इधर 3 दिनों के बारिश में गांव के कई घरों के अंदर पानी प्रवेश कर चुका है। ग्राम कचहरी सचिव फिरदौस अहमद ने कहा कि प्रशासन अपने आश्वासन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। उन्होंने बताया कि इस समस्या से जूझ रहे पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण जनता अपनी समस्या को लेकर सोमवार को जिला प्रशासन के पास पहुंचकर उन्हें अपनी मूल समस्या से अवगत कराएंगे। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे लापरवाह पदाधिकारी के विरुद्ध मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाकर शिकायत करेंगे और अपनी समस्या को बताएंगे। बता दें कि पुरानी दक्षिणी के खरादी मोहल्ले में महीनों से जल जमाव के बीच लोग रहने को विवश है। 22 मोहल्ले का पानी इसी मोहल्ले से होकर गुजरता है। वही ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर जिला परिषद हाशिम दिलकश उर्फ गुलजार, राजद नेता अकबर अंसारी, सरपंच नूर आलम उर्फ बबलू, मुखिया प्रतिनिधि आसिम जफर, मुखिया शहबाज, उप मुखिया सिराजुल, सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल सलाम, वार्ड सदस्य मुश्ताक ने कहा कि इस तरह जल जमाव एवं अतिक्रमण के कारण गांव के अंदर मासूम बच्चे के डूबने, बूढ़े बुजुर्ग के गिरने या जल जमाव के सड़ने से भयंकर महामारी का प्रकोप होता है, तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। अभी जो हमारे प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी महोदय आए हुए हैं, हमारे वार्ड नंबर 12 के जल जमाव को लेकर के इसका जो है कि क्या मतलब हालात है उसको देखने के लिए आए हैं। भागलपुर के गौशाला में बिहार प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के अध्यक्ष युगल किशोर अग्रवाल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामाजिक और राष्ट्र की तरक्की के लिए संगठन को मजबूत होना जरूरी है। वहीं प्रांतीय अध्यक्ष अग्रवाल ने सम्मेलन के क्षेत्रीय एवं प्रमंडलीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये फक्र की बात है कि 84 साल पहले यानी 1940 में सम्मेलन की बुनियाद रखी गई थी। मौके पर कोषाध्यक्ष मनीष कुमार सर्राफ, संयुक्त महामंत्री अभिषेक जैन, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गिरधारी केजरीवाल, क्षेत्रीय महामंत्री मनोज संथालिया, प्रमंडल उपाध्यक्ष अशोक खेमका, प्रमंडल मंत्री विनय डोकानिया, प्रमंडलीय सदस्यता प्रभारी अतुल भिवानीवाला, कार्य समिति सदस्य अशोक भिवानीवाला, गिरधारी लाल जोशी, डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार, अभिषेक जैन, सुनील जैन, राजकुमार केजरीवाल समेत कई लोग मौजूद थे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा
तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश भर में डेंगू के संक्रमण का खतरा बना हुआ है। पिछले 2 महीने से काफी संख्या में लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। इस बार डेंगू के मरीज में कई तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं, जबकि मरीज में अचानक होमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स का कम हो जाना भी एक गंभीर समस्या है। बरसात के इस मौसम में गंदगी और जलजमाव ज्यादातर इलाके में देखने को मिल रही है, जिस कारण घर घर डेंगू के मरीज मिलना आम बात हो गई है। भागलपुर के गली मोहल्ले और सड़कों पर पसरी गंदगी और जलजमाव से हालत नरके बनी हुई है, जो डेंगू समेत कई जलजनित बीमारियों को पनपा रही है। शहरी क्षेत्र से ज्यादा इसका प्रकोप ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। एक शोध के अनुसार 12 घंटे से ज्यादा समय तक जलजमाव रहने से डेंगू के लार्वा का पनपने का डर रहता है। वहीं इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन की ओर से डेंगू से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मुख्यालय स्थित नैक से A ग्रेड मान्यता प्राप्त मारवाड़ी कॉलेज का भव्य प्रवेश द्वार बनेगा। निर्माण कार्य टीएमयू के आजीवन सीनेट सदस्य डॉक्टर शंभू दयाल खेतान के वित्तीय सहयोग से होगा। डॉक्टर खेतान ने महाविद्यालय के विकास में अपनी भागीदारी देने के लिए भव्य प्रवेश द्वार अपने निजी खर्च से बनवाने की घोषणा की। इसको लेकर शनिवार को महाविद्यालय मुख्य प्रवेश द्वार निर्माण समिति के सदस्यों ने प्राचार्य डॉक्टर शिव प्रसाद यादव की अगुवाई में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के साथ विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित कार्यालय वेशम में बैठक कर निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी दी। कुलपति ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर शंभू दयाल खेतान का यह कदम शिक्षा और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में मजबूत आधार प्रदान करेगा। वहीं 28 सितंबर को पूर्वाह्न 10:30 बजे मुख्य प्रवेश द्वार का शिलान्यास कुलपति के द्वारा किया जाएगा। मौके पर पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, मारवाड़ी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर शिव प्रसाद यादव, प्रोफेसर उग्र मोहन झा, डॉक्टर शंभू दयाल खेतान, सज्जन कुमार किशोरपुरिया, डॉक्टर अवधेश रजक, डॉक्टर चंद्रलोक भारती, अरुण कुमार, डॉक्टर संजय जायसवाल सहित कई सदस्य उपस्थित थे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया गया एनएसएस का स्थापना दिवस। कुलपति बोले, छात्रों को समाज से जोड़ना समय की मांग। भागलपुर से कोलकाता तक अपराधियों को ढूंढ रही पुलिस। वर्षों से फरार चल रहा इनामी अपराधी गिरफ्तार। ग्रामीणों की फरियाद को प्रखंड में किया जा रहा नजरअंदाज। अधिकारी की शिकायत लेकर सीएम के जनता दरबार जाएंगे पुरैनी के बाशिंदे। प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन में जुटे संगठन के पदाधिकारी कुरीतियों को मिटाने के लिए अभियान चलाने पर हुई चर्चा। और घर घर मिल रहे हैं डेंगू के मरीज। शहर की सफाई व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।